हेलो दोस्त, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा पहला जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर इत्यादि के अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे हम कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो यदि हम किसी नलिका को ले लेते हैं, नलिका यानी कोई हमारे पास कांच का एक पाइप हो गया। इस पाइप के अंदर से हमने क्या किया, हमने हवा को इस पाइप के नलिका में से इस नलिका में से हमने क्या किया, हवा को बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हवा को बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर जो खाली स्थान बचा है उस खाली स्थान को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। यानी कि निर्वात में से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग कंपोनेंट यानी कि जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में जो हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं वह कंपोनेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट वैसे कंपोनेंट होते हैं जो ओम के नियम, किरचॉफ के नियम इत्यादि का पालन करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर इत्यादि। हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर यह जो है यह ओम के नियम का, किरचॉफ के नियम का इत्यादि का क्या करता है, ये पालन करता है। 2 नंबर में हमारा है यह एक्टिव कंपोनेंट। तो हमारा जो एक्टिव कंपोनेंट है यह डायोड, एससीआर, वैक्यूम ट्यूब, यानी कि डायोड, एससीआर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर इत्यादि को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट को कार्य कराने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पैसिव कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट में हमारा डायोड, एससीआर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर इत्यादि आते हैं। एक्टिव कंपोनेंट को ठीक रूप से कार्य कराने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के पैसिव कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कार्य, यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कार्य क्या है। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है रेक्टिफिकेशन। क्या दिया गया है? रेक्टिफिकेशन। 2 नंबर में आपका दिया गया है ऑसिलेशन। 3 नंबर में आपका दिया गया है वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज कंट्रोलर। 3 नंबर में वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज कंट्रोलर। 4 नंबर में आपका दिया गया है डिटेक्शन। 5 नंबर में दिया गया है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। और आपके यहाँ पर 6 नंबर में दिया गया है एम्प्लीफिकेशन। तो हमारे जो सर्किट हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उन सर्किटों का निम्न कार्य होता है। उन निम्न कार्यों में आपके ये 5 प्रकार के, यानी कि रेक्टिफिकेशन, ऑसिलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, डिटेक्शन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन और साथ में एम्प्लीफिकेशन, ये सभी के सभी कार्य जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारा यह जो रेक्टिफिकेशन जो दिया गया है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है तो आप सब जानते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं यह सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण डीसी सप्लाई पर चलते हैं, डीसी सप्लाई पर यह कार्य करते हैं। जैसे टीवी, कंप्यूटर इत्यादि जो हैं डीसी सप्लाई पर कार्यरत हैं या डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। बट हम टीवी में, कंप्यूटर में, रेडियो में डीसी सप्लाई के बजाय हम लोग एसी सप्लाई 220 वोल्ट घरेलू क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि हमारा टीवी है
यह डीसी से चलता है, मगर हम घर में सप्लाई कौन सा देते हैं, एसी इनपुट करते हैं टीवी के अंदर। तो टीवी के अंदर लगा होता है डायोड। क्या लगा होता है, डायोड। तो जो हमारा डायोड है वह डीसी सप्लाई को, सॉरी हमारा जो डायोड है वह दी जाने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट होती है तो उस समय जो कार्य होता है उस कार्य को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। एसी सप्लाई को डीसी में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस समय जो क्रिया होती है हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। क्या होता है, दोलन। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ऐसे कंपोनेंट होते हैं, उपकरण होते हैं जिन्हें काफी हायर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि हम लोग उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट करते हैं और वहां पर कई हजार वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है, टीवी के पिक्चर ट्यूब में हम कई हजार वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जैसे कि 11,000 वोल्टेज सप्लाई। आप सुने भी होंगे कि टीवी के पिक्चर ट्यूब में 11,000 वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम टीवी में देते हैं 220 वोल्ट, तो 11,000 वहां पे कैसे हो जाएगा। तो हम लोग जब 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट करते हैं तो उसके अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं, कई सारे कार्य होते हैं। उन्हीं कार्य में हमारा आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या करता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एसी सप्लाई की, उस फ्रीक्वेंसी को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन, और दोलन का मतलब होता है क्या चीज, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वहां पर ऑटोमेटिक हमारा वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। 3 नंबर में दिया गया है आपका वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज कंट्रोलर। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए वह इक्वल जाना चाहिए, वोल्टेज में किसी प्रकार की कमी या बेसी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वह वोल्टेज के वैल्यू को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद आगे आपका दिया गया है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन क्या दिया गया आपका, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का तात्पर्य क्या है, तो आप सब अक्सर टीवी देखते हैं, रेडियो इत्यादि देखते हैं। तो हमारे रेडियो में, हमारे टीवी में क्या होता है कि हमारा जो रेडियो होता है, हमारा जो टीवी होता है, तो रेडियो का एंटीना, टीवी का डिश, यह क्या करता है, तो रेडियो का जो एंटीना होता है, टीवी का जो डिश होता है, यह आसमान में जो तरंगे हैं उन तरंगों को कैच करता है और कैच करके हमें क्या करता है, पिक्चर इत्यादि को दर्शाता है। तो मॉड्यूलेशन का कार्य कहाँ पर होता है, तो मॉड्यूलेशन का कार्य जहां पर आपके रेडियो स्टेशन होते हैं, आप सुने होंगे FM 9 पॉइंट इतना, 89 2.1, ये क्या है आपके जो फ्रीक्वेंसी हैं, किसके, रेडियो जो स्टेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी है। जहां पर रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन से जब फ्रीक्वेंसी चलती है, जब वहां से फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मॉड्यूलेशन। यानी कि जब हम किसी फ्रीक्वेंसी को कहीं से छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। जब उस फ्रीक्वेंसी को हम कहीं पर कैच करते हैं, क्या करते हैं, कैच करते हैं, और कैच करके उस फ्रीक्वेंसी से जब हम लोग कार्य करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। जब हम फ्रीक्वेंसी को रेडियो स्टेशन से छोड़ते हैं या कहीं से उन तरंगों को जब हम छोड़ते हैं तो उस समय जो कार्य होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी को किसी रेडियो या टीवी के माध्यम से कैच करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक दिया गया है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आपका प्रवर्धक। क्या होता है जी, प्रवर्धक। इन सब टॉपिकों के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा डीपली। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उन टॉपिक के बारे में आपको हम आगे डीपली पढ़ाएंगे। फिलहाल इससे हम आपका परिचय करा देते हैं। आगे आपका दिया गया है हार्मोनिक इमल्शन। क्या दिया गया है,
थर्मोनिक 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 इमर्शन थर्मोनिक इमर्शन थर्मोनिक इमर्शन। तो थर्मोनिक इमर्शन का मतलब क्या होता है? थर्मोनिक इमर्शन का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम किसी धातु की प्लेट को या किसी धातु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब हम किसी धातु की प्लेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप उस धातु के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इससे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिक के बारे में। तो जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु को गर्म करने पर क्या होता है कि जो धातु के बाहरी कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन गर्मी के कारण से क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं, धातु से निकलने लगते हैं। या हम ऐसे कहें कि जब हम किसी धातु या मेटल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं तापीय उत्सर्जन या थर्मोनिक इमर्शन। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं तापीय उत्सर्जन या थर्मोनिक इमर्शन। इस विधि का उपयोग करके, इस मेथड का उपयोग करके हम लोग कई सारे डिवाइस बनाते हैं, जैसे कि हमारा है थर्मोनिक वाल्व। क्या है? थर्मोनिक वाल्व, ट्रायोड इत्यादि जो है थर्मोनिक इमर्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे, थर्मोनिक इमर्शन क्या है? तो थर्मोनिक इमर्शन में होता क्या है? तो जब हम किसी धातु की प्लेट इत्यादि को गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप वहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग थर्मोनिक इमर्शन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं यह इलेक्ट्रॉन पदार्थ की क्वालिटी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर इसके बारे में लाइक या डिसलाइक जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।